आपको मान सम्मान की हानि हो रही है, इसीलिए आपको विशेष रूप से मंगल को बलि करना होगा, शनि की उपासना करनी होगी और साथ ही साथ राहु देवता का विशेष रूप से आपको यंत्र इत्यादि डालना चाहिए, जिस वजह से आपके जीवन की जो परेशानी कम हो जाएंगी और आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी में जो परेशानी आ रही है जल्दी से जल्दी दूर होंगी। क्यों? क्योंकि जून के बाद में आपका बुध आरंभ हो जाएगा अंतर्दशा के अंदर, जिसके कारण आपकी जो परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी। जय माता दी। परेशानियां जरूर दूर होंगी। एक बार व्यक्तिगत तौर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपने कहा कि कब मैं फिर से अपनी जॉब को कंटिन्यू कर पाऊंगा, तो ये परेशानी भी जरूर दूर होगी। उपाय करने की जरूरत है और उपायों के माध्यम से जीवन की हर एक परेशानी को दूर किया जा सकता है। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए ही जा रहे हैं। एक बार व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करें, जाने समझें कि क्या आगे करना है और कैसे उपायों के माध्यम से ज्योतिष का सहारा लेकर आप अपने जीवन की हर एक परेशानी को दूर कर सकते हैं। शनिदेव की यदि दशा चल रही है, महादशा चल रही है, ऐसे में जातक का व्यवहार या फिर उसके जीने का तरीका किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि 19 सालों की ये दशा होती है, और क्या करना चाहिए ताकि शनिदेव प्रसन्न रहे हमसे और शनिदेव कभी नाराज ना हो और जीवन में सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। दर्शकों, शनिदेव की अगर महादशा आपके जीवन में चल रही है तो उस जातक का एक विशेष रूप से रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि उस जातक का व्यवहार अपना आप स्वतः ही चेंज हो जाएगा। कैसे? कि वह एक अनुशासनात्मक बात करेगा, अनुशासन में रहने की या अनुशासन ढंग से वह चलने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि शनि जो है वह जज हैं, दंडाधिकारी हैं और निर्णय अच्छा देते हैं, न्यूट्रल ग्रह हैं। और जिस जातक की 19 वर्षों की महादशा अंतर्दशा चलती है, निर्भर यह करता है शनि किस भाव के स्वामी बने हुए हैं, अर्थात जिस भाव के स्वामी शनि होंगे उस भाव का प्रभाव ज्यादा और विशेष रूप से आपके जीवन में दिखाई देगा। और जिस जातक की महादशा अंतर्दशा शनि की चल रही है, उनको विशेष रूप से एक कार्य करने की आवश्यकता है। सबसे पहले वो जो अगर ड्रिंक करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, शराब और मांस का सेवन बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हम सही चलेंगे तो शनि देव की महादशा अंतर्दशा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, अर्थात बुरा नहीं करेगी। और अगर हम वहीं गलत चलेंगे, शराब का सेवन करेंगे, मांस का सेवन करेंगे या अभक्ष्य और अपेय का सेवन करेंगे, तो वहीं पे हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। और दर्शकों, हर किसी को मैं एक स्पेशल रूप से बताता हूँ, स्पेशल तौर पे ये बताता हूँ कि जिसका इष्ट मजबूत होता है उसका अनिष्ट कुछ नहीं करता, अर्थात अपने इष्ट को मजबूत कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पूजा पाठ की ओर ध्यान दीजिए, भगवान जी का सिमरन करिए और आपके जीवन की परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। जय माता दी। सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन अपने व्यवहार में तब्दीलियां लाने की बहुत हमें ज़रूरत है और ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है जिससे किसी का अरिष्ट ना हो और हमारे जीवन में इष्ट की कृपा हमेशा बरसती रहे। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, आप मुलाकात करके सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं ज्योतिष का सहारा लेकर। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी गुरुजी, श्वेता बात कर रहे हैं दिल्ली से। जी श्वेता बोलिए। जी गुरुजी, 2008 में शादी हुई थी, अभी तक संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। डेट ऑफ बर्थ बताएं श्वेता अपनी। जी 13 सितंबर 1981। 13 सितंबर 13 सितंबर 1981। समय? जी 4 PM। सुबह के या शाम के? PM, शाम को। PM जी, शाम। दिल्ली। संतान नहीं है जी। जी श्वेता जी, 2008 में शादी हुई थी। आपकी कुंडली के अंदर विशेष रूप से परेशानी यह आ रही है कि शनि जो है वह आपके लगन में है और पंचम स्थान के स्वामी है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि पंचम स्थान जो है वह हमारे संतान का भाव है और संतान का भाव हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि संतान का भाव केवल संतान का नहीं, वह हमारी बुद्धि का भाव भी होता है। दर्शकों, पंचम भाव शनि का स्थान होने के कारण और केतु की दृष्टि के कारण आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अगर आप महामृत्युंजय इत्यादि का जाप करें और शनि का विशेष रूप से दान इत्यादि करेंगे तो आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होगी और माता रानी ने चाहा तो आपको पहला बेटा होगा। जय माता दी। तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, निराश नहीं हो। जो आपके जीवन में परेशानी चल रही है दूर हो जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर एक बार आप संपर्क कर लें और जो भी उपाय करने हैं वो आप जान लें और साथ ही साथ आप ईश्वर की आराधना भी करें। हमारी यही कामना है कि आपके घर में जल्द से जल्द किलकारी गूंजे और जो ये परेशानी है वो आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए।
आपने बताया कि जब शनि की दशा आती है तो व्यक्ति अपने आप ही डिसिप्लिन होना शुरू हो जाता है, अनुशासन में रहना उसको अच्छा लगने लग जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से लक्षण होते हैं या फिर कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में देखने को मिलती है शनि की महादशा में? शनि की महादशा में अगर शनि बहुत अच्छे भावों में है, जैसा कि मैंने पहले बताया, डिसिप्लिन होना शुरू कर देता है। और अगर बुरे भावों में है तो व्यक्ति अपने आप ही गलत रास्ते पे जाना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर शनि अच्छे भावों में है तो अच्छा बनाएगा और बुरे भावों में तो बुरा भी बनाएगा। इसीलिए दर्शकों, मैं आपको ये चीज कहूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि व्यक्ति उदास हो रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है, पूजा पाठ में उसका मन नहीं लग रहा है या गलत रास्तों पे भटक रहा है, तो ये मान लीजिए उनकी शनि की महादशा या अंतरदशा आरंभ हो चुकी है, जिस वजह से उसको परेशानियां बढ़ रही हैं। अगर शनि द्वितीय स्थान का स्वामी है और 8वें स्थान में है, शत्रु राशि में है, तो उसको बार बार लॉस ऑफ मनी, धन हानि का योग बनेगा और परेशानी उसको दिन पर दिन बढ़ती चली जाएंगी। वह चाहे कितना ही क्यों ना कमा ले, उसको परेशानियां परिवार और धन संबंधी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात होगी कि उसके सिक्स्थ सेंस जिसे बोलते हैं, षष्ठम बुद्धि, वह अपने आप हो जाए, क्योंकि शनि गुप्त विद्याओं के स्वामी भी हैं। जय माता दी। बिल्कुल, गुप्त विद्या आपको जरूर मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको ये देखना बेहद जरूरी है कि शनि किस भाव में विराजमान है, शनि की महादशा यदि चल रही है और साथ ही साथ अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है। ये सारी बातें जानने के योग्य हैं और ये बातें जब हम जान लेते हैं तो परेशानियां कैसे दूर करनी है ये हमें समझ में आ जाता है। बेहतर होगा व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करें, अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं, खुद भी जानें कि क्या चल रहा है और हमें किस तरीके से अब परेशानियों को दूर करना है। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। यतिन जी से मुलाकात करके जीवन की हर एक परेशानी को आप दूर कर सकते हैं। एक और कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, नाम बताएं अपना। अभिषेक नायर बात कर रहा हूँ, छिंदवाड़ा एमपी से। किसके बारे में जानना चाहते हैं? जी, मैं अपने विषय में ही जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 नवंबर 1985। 8 नवंबर 1985। समय दोपहर का 12:30 बजे। जन्म स्थान छिंदवाड़ा एमपी का ही है। क्या जानना चाहते हैं अभिषेक जी? गुरुजी से प्रश्न हमारा ये है, क्योंकि गुरुजी मैं गल्ले का बिजनेस करता हूँ, यानी गेहूं चावल का थोक में लेना और उसके बाद उसका व्यापार करना जी। तो 2 साल से बहुत ज्यादा ही समस्याएं आ रही हैं जी। मगर इसके लिए कुछ उचित मार्गदर्शन दें गुरुजी मुझे। जी। अभिषेक जी, आपकी कुंडली में 11वें स्थान में शनि देवता हैं और बुध के साथ में है, राहु की महादशा चल रही है, जिस वजह से आपको जीवन में परेशानियां आ रही हैं। और आपके माध्यम से कई ऐसे दर्शक हैं जिनको ये समस्या आ रही है कि बिजनेस तो कर रहे हैं परंतु परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है, जो मेरे अनुभव की बात है, कुंडली में अगर शनि 11वें स्थान में हो तो उसको परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। व्यक्ति कितना ही काम क्यों ना कर ले, उसको लाभ की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? 11वां स्थान जो है वह लाभ का होता है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से अन्य दर्शकों को भी एक छोटा सा उपाय ये बताऊंगा कि विशेष रूप से वे जितने भी दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, बुधवार को गाय की सेवा करें। गौ सेवा करने से उनके जो लाभ की जो परेशानियां आ रही है कि लाभ नहीं मिल पा रहा है, वह लाभ उनको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लग जाएगा। और आपके लिए विशेष रूप से मैं यह बताऊंगा कि आप राहु का उपाय करें और शनि को बलि करें, जिससे आपके जीवन की परेशानियां जल्दी से जल्दी दूर होंगी। जय माता दी। बिल्कुल, सारी परेशानियां आपके जीवन की दूर हो जाएंगी। यदि आप नक्षत्रों के यथार्थ के बारे में जानना चाहते हैं, जरूर संपर्क करें यतिन जी से और अपने जीवन में ग्रहों की क्या भूमिका है, नक्षत्रों की क्या भूमिका है, इसे जाने पहचाने और जीवन की सारी परेशानियों को उपायों के माध्यम से दूर करें। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, बिल्कुल देर नहीं करें, मुलाकात करके जीवन की हर एक परेशानी से आप बाहर निकल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर चर्चा। स्टूडियो में आए, अपना अमूल्य समय लेकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय माता दी। और दर्शकों, फिर होगी आप सभी से मुलाकात, फिर जानेंगे नक्षत्रों का यथार्थ के बारे में, पर फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यदि है समस्या आपके पास तो समाधान है यतिन गौर जी के पास। दर्द है आपके पास तो दवा है यतिन गौर जी के पास। असाध्य रोग है आपके पास तो उसका निदान है यतिन गौर जी के पास। सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ यतिन गौर जी द्वारा बताए गए उपायों को अपनाने से दूर होंगे दुख, कटेंगे कष्ट, पापों संतापों का होगा शमन, धन संपत्ति सुख एवं समृद्धि में होगी वृद्धि। यतिन गौर जी से भूमि भवन वाहन धन संपत्ति संतान गृह कलेश प्रेम संबंधों में बाधा
व्यापार में नुकसान होना, नौकरी में तरक्की ना मिलना, दाम्पत्य जीवन सुखमय ना होना जैसी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो तुरंत कॉल करें। हमारा संपर्क सूत्र है 052249192222।